क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा देश है जो बिना घोषणा किए दुश्मन देश में घुसकर उसके वैज्ञानिकों को मार देता है, और एक ऐसा देश है जो बिना बताए पूरी दुनिया को न्यूक्लियर हमले से हिला सकता है। जी हाँ, बात हो रही है ईरान और इजराइल की, दुनिया की सबसे खतरनाक दुश्मनी जो दिखाई नहीं देती लेकिन एक दिन सब कुछ खत्म कर सकती है। क्या यही है तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ईरान और इजराइल की दुश्मनी का सच, उनके खुफिया ऑपरेशंस, मिसाइल युद्ध और वो डरावनी सच्चाई जिसे बड़े बड़े देश भी छुपा रहे हैं। साल था 1979 जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और शाह को हटाकर एक कट्टरपंथी सरकार आई। इस नए ईरान ने इजराइल को दुश्मन नंबर 1 घोषित कर दिया। वहीं इजराइल, जो एक यहूदी देश है, पहले से ही अरब देशों के निशाने पर था। लेकिन ईरान अलग था, ये सिर्फ युद्ध नहीं, एक विचारधारा की जंग थी। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में मानी जाती है, और ईरान के पास है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और उसकी क्वाड्स फोर्स। इन दोनों के बीच चलती है टारगेट किलिंग, सीक्रेट मिशन और साइबर अटैक। साल 2020 में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फखरीजादे कहा गया मोसाद ने ऑपरेशन चलाया और बिना गोली चले हत्या कर दी, बस एक रिमोट कंट्रोल गन और कैमरा से। ईरान और इजराइल के बीच साइबर युद्ध अब हथियारों से भी खतरनाक हो चुका है। स्टक्सनेट वायरस इजराइल और अमेरिका ने मिलकर एक कंप्यूटर वायरस बनाया जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए था। ईरान ने जवाब दिया तेल अवीव की वाटर सप्लाई सिस्टम पर हमला करके। ये जंग अब मिसाइलों से ज्यादा कीबोर्ड और कोड से लड़ी जा रही है। ईरान का दावा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ शांति के लिए है, लेकिन दुनिया को इस बात पर भरोसा नहीं। दूसरी ओर इजराइल कभी यह मानता नहीं, लेकिन माना जाता है कि उसके पास 80 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं, और यही बनाता है इस दुश्मनी को सबसे ज्यादा खतरनाक, क्योंकि अगर एक ने हमला किया तो दूसरा पूरी दुनिया को जवाब दे सकता है। 2025 में दोनों देशों के बीच तनाव फिर से चरम पर है। ईरान ने लेबनान, सीरिया और यमन के माध्यम से इजराइल को घेरने की कोशिश की। इजराइल ने गाजा और सीरिया में कई एयर स्ट्राइक की। एक तरफ है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी ईरान, हिजबुल्लाह, हौथी और हमास। दूसरी ओर है इजराइल और उसके पीछे खड़ा है अमेरिका। इस युद्ध में सिर्फ दो देश नहीं, पूरी दुनिया की सुपर पावरें शामिल हो रही हैं। अगर ईरान और इजराइल के बीच खुला युद्ध हुआ तो ये मिडिल ईस्ट में ही नहीं रुकेगा। तेल की सप्लाई रुक जाएगी, ग्लोबल इकोनॉमी गिर जाएगी, साइबर अटैक से बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो जाएंगी, और हो सकता है न्यूक्लियर बम भी गिरे। यानी एक छोटा युद्ध पूरे विश्व को तबाही की ओर ले जा सकता है। तो सवाल यह है, क्या ईरान और इजराइल वाकई तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया को धकेल रहे हैं? ईरान और इजराइल के बीच जो दुश्मनी है वो केवल वर्तमान राजनीतिक घटनाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे दशकों की रणनीति, धार्मिक मतभेद और क्षेत्रीय प्रभुत्व की लड़ाई छिपी है। ईरान खुद को इस्लामिक दुनिया का नेतृत्व करता मानता है, जबकि इजराइल यहूदी धर्म और पश्चिमी सहयोगियों का प्रतिनिधित्व करता है। इन दोनों की विचारधाराएं टकराती हैं, और यही टकराव समय समय पर पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर कर देता है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और उसके प्रॉक्सी संगठन जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हौथी लगातार इजराइल के खिलाफ लड़ते रहते हैं। वहीं इजराइल ने एक खास नीति अपनाई है जिसे वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं, यानी संभावित खतरे को पहले ही खत्म कर देना। इजराइल कई बार सीरिया और लेबनान में ईरान समर्थित ठिकानों पर हमला कर चुका है, लेकिन ये हमले कभी भी सीधी घोषणा के साथ नहीं होते, बल्कि रात के अंधेरे में सटीक निशानों पर की जाती हैं एयर स्ट्राइक्स। एक और बड़ा मुद्दा है डिप्लोमेटिक युद्ध। ईरान का दावा है कि इजराइल पूरी दुनिया की मुस्लिम जनता का दुश्मन है, जबकि इजराइल इसे अपनी सुरक्षा की मजबूरी बताता है। दोनों देशों ने एक दूसरे के अंदर अस्थिरता फैलाने की कोशिश की है। मोसाद के एजेंट ईरान में गुप्त मिशन पर भेजे जाते हैं, तो ईरानी हैकर इजराइल के सिक्योरिटी सिस्टम में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। दुनिया के बाकी देशों की नजरें भी इसी ओर हैं। चीन, रूस, अमेरिका, सभी की इसमें अपनी अपनी भूमिका और हित हैं। अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा समर्थक है, जबकि चीन और रूस अक्सर ईरान के साथ खड़े नजर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र कई बार इस तनाव को कम करने की कोशिश कर चुका है।
लेकिन जब दो विचारधाराएं ही आमने सामने हो तो शांति केवल कागजों पर रह जाती है। अगले भाग में हम जानेंगे कि अगर ईरान वाकई न्यूक्लियर बम बना लेता है तो दुनिया के लिए उसके क्या मायने होंगे, और क्या इजराइल उसे रोकने के लिए कुछ ऐसा कर सकता है जो इतिहास में पहली बार होगा। तो सवाल यह है, क्या ईरान और इजराइल वाकई तीसरे विश्व युद्ध की ओर दुनिया को धकेल रहे हैं? क्या इतनी टेक्नोलॉजी के बावजूद इंसानियत बच पाएगी? कमेंट में जरूर बताएं आपकी राय में इस जंग को रोका जा सकता है या नहीं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूं SK सलमान और आप देख रहे हैं बी एक्सपेरिमेंट। मिलते हैं अगले रहस्यमयी वीडियो में।